चलो तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन का अर्थ है हिमांक में कमी होना। हिमांक तो सभी जानते हैं, हिमांक वह तापमान होता है जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है या कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसे हम हिमांक भी कहते हैं, गलनांक भी कहते हैं और द्रवणांक भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट। ये सारे टर्म एक ही हैं, सबका मतलब एक ही होता है। तो क्या होता है, जब हम किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो उसका जो क्वथनांक है, क्वथनांक नहीं, उसका जो हिमांक है वो कम हो जाता है। जैसे पानी है, पानी का हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि हम इसमें थोड़ा सा नमक मिला दें तो क्या होगा, इसका जो हिमांक है वो और कम हो जाएगा। मतलब जो बर्फ बन रही थी अभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर वो -2 या -3 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ बनेगी। तो इसे हम कहते हैं हिमांक में अवनमन। तो क्या हुआ, उसका हिमांक जो था वो कम हो गया। जैसे तुमने देखा होगा, जो आइसक्रीम बेचने वाले, वो कुल्फी बेचने वाले होते हैं, तो उनके पास इतना बड़ा एक डब्बा होता है, उस डिब्बे में नीचे बर्फ भरी रहती है और उस बर्फ में वो क्या करते हैं, नमक डाल देते हैं। नमक क्यों डालते हैं? ताकि बर्फ का जो हिमांक है वो और कम हो जाए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड की तो रहती है बर्फ, अब 0 से भी कम तापमान पे ले जाना है उस बर्फ को, तो हम उसमें नमक मिला देते हैं। नमक मिलाने से उसका हिमांक और कम हो जाता है, तो पानी, उसका बर्फ का तापमान -2 या -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा, जिससे क्या होगा, जो कुल्फी बन रही है वो जल्दी बन जाएगी। तो हम देखते हैं हिमांक में अवनमन, इसकी परिभाषा क्या होगी। जब किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसका हिमांक कम हो जाता है, इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। तो लिख दें इसको, जब किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसका हिमांक कम हो जाता है। इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं और इसे कैसे दर्शाते हैं, डेल टी एफ, डेल टी एफ से दर्शाते हैं। और ये जो डेल टी एफ होता है ये विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, अर्थात डेल टी एफ समानुपाती एम। इसे हम लिख भी देंगे यहाँ कि हिमांक में अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। मोललता को हम स्मॉल एम से दर्शाते हैं, तो हम लिखेंगे डेल टी एफ समानुपाती एम। अब ये समानुपाती का चिन्ह जब हटेगा तो क्या आ जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो लिख देंगे हम डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। यहाँ के एफ क्या है, एक नियतांक है जिसे हम कहते हैं मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, या इसी को कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो यदि परिभाषा पूछी जाती है कि हिमांक में अवनमन को परिभाषित कीजिए, तो यहां तक हमारा आंसर पूरा हो जाएगा। अब इसके आगे यदि पूछा जाता है कि इसकी सहायता से विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, इसको दे देंगे समीकरण 1 और फिर लिखेंगे मोललता m बराबर कितना होता है, डब्ल्यू बी अपॉन
एम बी इंटू 1000 अपॉन एम ए के डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए। तो एम का मान यहां रख देंगे हम समीकरण 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 2 से एम का मान रखने पर चलो मान रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, डेल टी एफ बराबर के एफ, और एम का मान कितना है, डब्ल्यू बी गुणित 1000 बटे एम बी गुणित डब्ल्यू ए। क्लियर। अब कर दें हम पक्षांतर, हमें चाहिए क्या है, एम बी, तो एम बी को इस तरफ ले आएंगे और डेल टी एफ को नीचे ले जाएंगे, तो आ जाएगा एम बी बराबर के एफ गुणित डब्ल्यू बी गुणित 1000 बटे डेल टी एफ गुणित डब्ल्यू ए। इस प्रकार से हमारा ये समीकरण निकल आता है, और यहां हम नीचे लिख देंगे, इसकी सहायता से हम विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। चलो तो जल्दी से नोट कर लो इसको।